हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस। आया करो यार, समय बिताओ हमारे साथ। मेरा मतलब है हमारे चैनल के साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है। अब एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है पाइथन में, नेक्स्ट लेवल। बेसिक पे ही चल रहे हम। डिसीजन कंट्रोल, निर्णय लेने का। पाइथन में डिसीजन लेने का। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सुबह से वीडियो बना रहे, आपके लिए थक गए, चाय वगैरह पी लेते। तो चाय पीने के लिए क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। अगर घर में दूध है तो हम चाय की चुस्कियां लेंगे, वरना बस बैठेंगे वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी बढ़िया चाय बनाएंगे अदरक वगैरह डाल के। बस जीवन में अभी तक हम क्या कर रहे थे? लाइन बाय लाइन कोड एक्सिक्यूट हो रहा था। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन बाय लाइन कोड एक्सिक्यूट हो रहा था। लेकिन नहीं, अब हमारे पास डिसीजन हमको लेना होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या? अगर दूध नहीं है तो क्या करोगे? बिस्किट खा लोगे। दूध है तो चाय पी लो। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है: इफ कंडीशन कॉलन एंड देन यहां पे होता है कोड। अब ये लाइन क्या है? इसको कहा जाता है इंडेंटेशन। ये बहुत तगड़ी चीज है पाइथन की। अगर आपने दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है ना, जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम क्या लिखते हैं? इफ ब्रैकेट में कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते, कर्ली ब्रैकेट बंद करते। पाइथन को ये सब अच्छा नहीं लगता है। पाइथन ने कहा कि तुम हमको इंडेंटेशन दो। क्यों देना है? ताकि कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे। जनरली इंडेंटेशन होता है 4 स्पेसेस या फिर हम 8 स्पेसेस। ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल है, ताकि कोड की रीडेबिलिटी रहे। इफ कंडीशन अगर मैंने लिखा, ये कॉलन आवश्यक है। कॉलन मतलब कंडीशन खत्म हो गई, और इफ के नीचे से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया, पाइथन इंडेंटेशन एरर मारेगा हमको। तो क्योंकि कोड रीडेबल नहीं रहा ना, इसलिए अब पाइथन की खासियत यह है कि आप चाहे उतने इफ लिखो। अगर ऐसा हुआ, इफ कंडीशन 1 कॉलन कोड, इफ कंडीशन 2 कॉलन कोड, इफ कंडीशन 3 कॉलन कोड। यहां पे आप चाहे उतने इफ लगा सकते हो, चाहे उतनी कंडीशन। प्रोग्राम आएगा, देखेगा क्या कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, उसके अंदर का कोड चल जाएगा बाहर। उसके बाद ये इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। या फिर प्रोग्राम आएगा, देखेगा कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, नहीं, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड है, हाँ, इसका कोड चला देगा बाहर। प्रोग्राम आएगा, देखेगा कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, नहीं, कंडीशन 2 नहीं, कंडीशन 3 हाँ, तो इसका कोड चला दो। ना कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, ना ये, तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और कुछ भी एरर भी नहीं देगा। ये खासियत है। अब एक और चीज आती है, आपने एग्जाम दिया, अगर आप पास हो गए तो पार्टी होगी, अन्यथा वरना फिर से पढ़ाई करेंगे, स्टडी अगेन। तो ये वरना और अन्यथा जो है, ये होता है एल्स। एल्स के बाद भी आता है कॉलन, और यहां पे भी इंडेंटेशन जरूरी है, इंडेंटेशन आवश्यक है। और आप कोई भी प्रोग्राम में एल्स केवल एक बार ही लिखोगे। यू कैन राइट एल्स ओनली वंस। एल्स आप बार बार नहीं लिख सकते हो। एल्स के बाद भी कोमा आएगा, एल्स के बाद भी इंडेंटेशन आएगा। एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इफ एलिफ एल्स। अब इफ तो हम लिख ही रहे, एलिफ होता है एल्स इफ। अब मैं चाहूं तो बार बार इफ भी लिख सकता हूं, लेकिन चाहूं तो मैं बार बार एलिफ लिख सकता हूं। बार बार इफ लिखना सुटेबल नहीं होता है, हम एलिफ लिखते हैं। चलता ये भी है, पर ये ज्यादा यूजफुल होता है एलिफ।
चिंता मत करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा और कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो हो, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। इफ, एलिफ और एल्सिफ। एलिफ का फुल फॉर्म होता है एल्सिफ, सी लैंग्वेज में जैसे हो जाए ना इफ की कंडीशन चली ना एलिफ की तो एल्स में जाएंगे। अब देखो, बातों से तो समझ में आ नहीं रहा है, आओ थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। बातों से तो आ गया समझ में, क्लियर हो गया। इफ होता है एल्स होता है, इफ एलिफ एल्स होता है। ठीक है, तो आ जाओ। अब हम लोग आ जाएंगे आईपीवाईएनबी फाइल पे। आईपीवाईएनबी होता है, हम क्या है कि आईपीवाईएनबी इसलिए चला रहे हैं, डॉट पीवाई फाइल को हमको बार बार रन करना होता है। आईपीवाईएनबी में आई मतलब होता है इंटरेक्टिव, ये होता है पाइथन, ये होता है नोटबुक, इसमें होते हैं सेल, सेल मतलब होता है डब्बा। ये आप चाहे उतने सेल बनाओ, हर सेल एक पाइथन फाइल की तरह काम करता है। और आपको वीएस कोड में डॉट आईपीवाईएनबी फाइल चलाना है तो एक्सटेंशंस में जाओ और जुपिटर एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको इंस्टॉल कर दो। ये हमारा डॉट आईपीवाईएनबी फाइल है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके जो लैपटॉप है उसमें आपने कौन सा पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। ये यहाँ पे कर्नल के रूप में सिलेक्ट कर दो। कोड यहाँ पे देखो, प्लस कोड है, ऐड कोड सेल, ऐड कोड सेल, ऐड कोड सेल। ये हर एक सेल एक पाइथन फाइल की तरह काम करता है। बस मार्कडाउन भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है कोड मार्कडाउन। और रिस्टार्ट करते हैं हम कर्नल, वो हम जब एपीआई वगैरह पे आएंगे ना तब करेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो 11.ipynb मैंने बना दिया है, कोड के 4-5 सेल कर दिए हमने ऐड। अब प्रोग्राम बनाते हैं। हम यूजर से मांगेंगे इनपुट। अब ये प्रॉपर हम काम कर रहे हैं ना, मार्क्स असाइन इनपुट, एंटर योर मार्क्स। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर इफ कंडीशन हुई, देखो यहाँ पे ये मैंने क्या, ये एक दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये आ गया। ये बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस करके आ चुका है। प्रिंट यू आर पास। अब देखो, अब थोड़ा हम सारे केसेस समझते हैं। पहली बात तो मैंने प्रोग्राम ही गलत लिखा है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, टाइम स्टैम्प कमेंट में मेंशन करके बताओ क्यों गलत है। क्योंकि मार्क्स जो है वो स्ट्रिंग आ रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास प्रॉम्प्ट आएगा इनपुट देने का, ये देखो एंटर योर मार्क्स, मैं कहता हूँ 44, टाइप एरर। अब देखो हुआ क्या, मार्क्स में क्या आ गया, मैंने लिखा मार्क्स असाइन इनपुट एंटर योर मार्क्स, मैंने दिया 44। अब मैं चेक कर रहा हूं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33 प्रिंट यू आर पास। लेकिन मार्क्स में क्या है, 44 स्ट्रिंग में है, इनपुट तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो 44 ग्रेटर देन 33। अब स्ट्रिंग का और इंटीजर का कंपैरिजन नहीं होता है, बस यही वाली चीजें हैं। तो ठीक है, यहां पे हम लगा देते हैं इंट, इसको बंद कर दो इंट को। अब एक और एरर इंटेंशनली लाते हैं, आ गया इंडेंटेशन एरर। अब एक चीज बताओ कि इंडेंटेशन एरर इसलिए जरूरी है। अब आप जरूरी नहीं कि 4 स्पेस लगाओ, मैं 1 स्पेस लगाता हूं और इस सेल को चलाया जाता है कंट्रोल एंटर या फिर शिफ्ट एंटर से। अब मैं कहता हूं 44 यू आर पास। इंडेंटेशन मतलब होता है कोड की रीडेबिलिटी। आप 1 स्पेस दो, 2 स्पेस दो, 3 दो, 4 दो, 7 दो, बट 1 स्पेस मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब एक बात और आप लोग सीखो, यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन एरर दिया है, अगर मैं ये चीज हटा देता हूं ना, अब बताओ क्या होगा। अब ये मुझसे प्रॉम्प्ट ही नहीं मांगेगा, कंट्रोल एंटर, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। भैया तुम्हारा कोड चलने के लायक ही नहीं है। ठीक है, हाँ ये चीज सीखने की है। बट होता क्या है, बाय डिफॉल्ट टैब दिया जाता है 4 स्पेसेस, ताकि हम जब कोड देखे पढ़े तो हमको समझ में आए।
मैं यहां पे दे देता हूं इंट। अब कंट्रोल एंटर चलाओ या फिर शिफ्ट एंटर। कंट्रोल एंटर से जो कर्सर है वो इसी सेल पे रहता है, शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट होकर नीचे वाले सेल में आ जाता है। अगर सेल नहीं बना हो तो एक और सेल बना देता है। मैं दबाता हूँ शिफ्ट एंटर। मार्क्स मांग रहा है, मैंने कहा 44। ये कह रहा है यू आर पास, हमारा प्रोग्राम चल गया। लेकिन एक दूसरा केस मैं फिर चलाता हूँ कंट्रोल एंटर, मैं कहता हूँ 32, तो कुछ आया ही नहीं। अब क्यों कुछ नहीं आया, एक बार मार्क्स में क्या डाल रहा हूं वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। यूजर एंटर्ड $32, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है कि अगर 33 से कम हो तो क्या करना, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक और, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 10 एंड मार्क्स लेस देन 33 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा प्रिंट यू आर फेल। अब मैं फिर से चलाता हूं, मैं देता हूं 32, तो यू आर फेल आ गया। मैं इफ चाहे उतने दे सकता हूं, मैं यहां पे एलिफ भी दे सकता हूं। नीचे वाले सेल में ले आते हैं, यही तो IPYNB का फायदा है। अभी अगर पाइथन फाइल में करता कितनी बार रन करना पड़ता, 32। तो देखो ये जरूरी नहीं कि आपने इफ लिखा तो एल्स लिखना ही पड़ेगा, आपने इफ एलिफ लिखा तो एल्स लिखना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं केवल एलिफ लिखूं तो क्या होता है, मैंने इफ नहीं लिखा, मैंने केवल एलिफ लिखा, तो ये सिंटेक्स एरर है। एलिफ बिना इफ के नहीं लिखा जाता है। एल्स तो ऑप्शनल है, लिखो तो लिखो। इफ कितने भी लिख सकते हैं, एलिफ कितने भी लिख सकते हैं, एल्स केवल एक लिखा जाता है। एलिफ को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक इफ होना चाहिए, उसके बाद आप चाहे इतने एलिफ लिखो। इफ एलिफ के साथ एल्स लिखो या मत लिखो, दो से ज्यादा एल्स नहीं लिख सकते। हम सारी पॉसिबिलिटीज सीखेंगे। इतना छोटे बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, वीडियो को लाइक करना। अब देखो मैंने एलिफ के बाद भी इंडेंटेशन दिया है, ये चीज आवश्यक है। फिर से चला है 32, यू आर फेल। अब एक बात मुझे और बताओ, मैंने इफ लिखा, इफ एलिफ लिखा, अब मैं चाहता हूं कि मैं एलिफ की जगह दो एल्स लिखूं। एक चीज आप लोग ये समझो कि एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखी जाती है। एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखी जाती है, एल्स के बाद सिर्फ कोमा आता है। इफ के बाद आती है कंडीशन कॉलन, एलिफ के बाद आती है कंडीशन कॉलन, एल्स के बाद सिर्फ कॉलन आता है, एल्स के बाद कंडीशन नहीं आती है। ये चीज सीखने की है। और एल्स भी बिना इफ के नहीं चलता है। अब ये जैसे प्रोग्राम है, मैं फिर से नए सेल में ले आता हूं। अब मैं ट्राई करके देखता हूं, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कमेंट कैसे किया जाता है, कंट्रोल/। अब मैं एल्स के साथ कंडीशन देता हूं, ये यहां पे ही मुझे आ गया सिंटेक्स एरर। मुझसे प्रॉम्प्ट मांगने के पहले ही, मतलब भाई तुम्हारा प्रोग्राम चलने के लायक ही नहीं है, मैं एल्स के साथ कंडीशन नहीं दे सकता हूं। ठीक है, ये यहां पे सेल और ऐड कर दो। इन दोनों को मैं वापस अनकमेंट करता हूं, तो वापस ये वाला। अब यहां पे एल्स के साथ कोई कंडीशन तो लिख नहीं सकते, तो इसको हटा दो। अब एक ही एल्स आता है। अगर मैं फिर से एल्स लिखूंगा तो देखो इंडेंटेशन ही नहीं दे रहा है। मैं इंडेंटेशन देता हूं, लास्ट एल्स, तो ये प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। देखो सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। एल्स केवल एक आता है, इफ चाहे उतने आ सकते हैं। एलिफ अकेला नहीं आता है, इफ के साथ आता है। एल्स ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ। लिख लेते हैं आप लोगों के लिए।
चलो नोट्स बन गए हमारे। एल्स इज ऑप्शनल। नो कंडीशन कैन बी यूज्ड with else. There can be only one else. ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं एलिफ की। देयर कैन बी मैनी एलिफ, जरूरी नहीं है कि एक हो। एलिफ कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट इफ, ये भी हमने देख लिया। प्रैक्टिकल करेंगे तभी आती है चीजें। बिल्कुल, बस यही था आज के वीडियो में। इफ एलिफ एल्स हमने सीखा। अगले वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चन लाता हूं। हर वीडियो का एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का एक वीडियो होगा। ठीक है, आप लोगों को और डिटेल में समझ में आएगा। इंडेंटेशन आवश्यक है, इसकी और प्रैक्टिस करो। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाना है, याद है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।